सॉल्व पेपर नंबर 2 है एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल और रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, रेसिप्रोकल इक्वेशन। b² - 4ac अगर लेस देन 0 हो तो ये इमेजिनरी होते हैं इसके रूट्स। आगे ये है इसके रूट्स पूछा गया क्या है। अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेशन लें तो वो ज़ीरो आता है, और अगर ज़ीरो आए तो वो क्या होते हैं हमारे पास, रियल और इक्वल। आगे इसमें वैल्यू फाइंड करनी है 7, 4, p और 8। तो 4 को p के साथ, 7 को 8 के साथ, तो ये 4 इधर आके डिवाइड कर देंगे, 4 2s are 8, तो ये आ जाएगा 14। ठीक है, अ फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज़ ग्रेटर। अगर ऊपर वाली पावर बड़ी हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में 3 है और बी में 4 है, तो 3 4 12 होगा। ये ज़रा बीच में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये पहले वाला। ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं उसको। अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, वैल्यूज़ को जमा करके उनके नंबर यानी तादाद से डिवाइड करना होता है। यूनियन और टू नॉन क्लीनियर रो, नॉन क्लीनियर रोज जब ऐसे मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, एक एंगल बनाती हैं। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू इट्स सेंटर, जो डिस्टेंस है किसी पॉइंट का सर्कल से इसके सेंटर तक, वो रेडियस होता है। सर्कल की सिर्फ एक ही सेंटर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं सारे। आउट ऑफ, अगर दो आर्क्स हैं सर्कल की, अगर एक जो है वो 30 का एंगल बना रही है, बेटा कॉन्ग्रुएंट है ना। अगर 30 बना रही है तो दूसरी भी 30 बनाएगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ना। ये एंगल 25 है, तो ये वाला एंगल पूछा गया कितना है। तो बेटा जो बाहर वाला एंगल हो ना ऐसे, तो अंदरूनी एंगल उसका हमेशा डबल होता है। जितना ये 25 है ये 50 हो जाएगा। अगर वाई पूछा होता तो वो 25 आना था, क्योंकि जितना इधर उतना इधर। हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट कैन ड्रा फ्रॉम टू टचिंग सर्कल। दो जो सर्कल टच कर रहे हो उनमें से हम 3 टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, आगे है पेपर नंबर 3। ये जिसके ऊपर पावर हो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसका सलूशन क्या होगा, 9 को उधर लेके जाएंगे प्लस, तो फिर दोनों तरफ जदर लेंगे तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 होता है। एक्स वाई में एक्स को हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, और अगर वाई को कॉन्सिक्वेंट, ए को एंटीसीडेंट कहते हैं। ये एक आइडेंटिटी होती है इस तरह। ठीक है, एन एक्स ओवर डी एक्स, इसको हम क्या कहते हैं, ये एक फ्रैक्शन है। पावर से एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या होता है, उसके ऊपर एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ जाती है। मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आ रही हो एक डाटा के अंदर, उसको मोड कहते हैं। इसको हम हल कर लेते हैं। 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। देसी एलसीएम कर लें, नीचे फर्स्ट का स्केयर और सेकंड का स्केयर वैसे बन जाएगा। ये उधर गई और ये वाली उधर चली गई। साइन साइन से काटते हैं ऊपर 2, 1 माइनस साइन स्केयर होता है कॉस स्केयर थीटा। तो कॉस ऊपर लेके जाएंगे तो सीकेंड स्केयर थीटा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 सीकेंड स्केयर थीटा। राइट बाई सेक्टर ऑफ कॉर्ड, अगर ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, कॉर्ड का अगर राइट बाई सेक्टर करें तो वो बिल्कुल सर्कल के सेंटर में से गुजरता है। ठीक है,
थ्रू हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैन अ सर्कल पास। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से एक सर्कल पास कर सकता है। अगर 2 टेंजेंट ड्रान किए जाएं तो वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड एंड रेडियल सेगमेंट ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। जितनी कॉर्ड की लेंथ है उतनी ही कॉन्ग्रुएंट है, तो वो सर्कल के एंगल हमेशा 60 होता है। ये हम पहले भी वैसे पढ़ चुके हैं और ये 5वें पेपर में हम कर चुके हैं। 2.5 आता है ये, और ये भी पढ़ चुके हैं। लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है वो सीकेंट लाइन होती है। चौथा सॉल्यूशन क्या आएगा, 16 को उधर लेके जाएंगे प्लस 16 हो जाएगा। 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, बी ओवर ए होता है ना, तो बी क्या है -3, ए क्या है 4, तो -3 ओवर 4। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। इसको अगर हम हल करें 5 को x के साथ करेंगे और 15 को 4 के साथ, 5 उधर जाके डिवाइड करेंगे, 5 3 15, तो ये आ जाएगा 12। तो ये क्या हो जाएगा, a ओवर x प्लस 1, और अंदर स्क्वायर हो तो bx जमा c हो जाएगा ये वाला। अगर a के एलिमेंट 3 है, b के 2 हैं, तो बाइनरी रिलेशन 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 होगा। इसके पावर सेट की तादाद कितनी होगी, 4 है, 2 की पावर 4 करेंगे 16 हो जाएगी। द स्प्रेड और स्कैटर नेट, ये डिस्पर्शन होती है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ, यानी जजर में हम ऐसे लें ना, समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएंस। कॉस लेस देन 0 मतलब कॉस नेगेटिव कहाँ होता है, आओ सारे टूरिस्ट चलिए, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और 10 नेगेटिव किस में होता है, इसमें, तो सेकंड क्वाड्रेंट जवाब आ जाएगा। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर में से जो कॉर्ड गुजरे, कॉर्ड क्या होती है, ऐसे सेंटर में से गुजर रही है तो वो डायमीटर होता है। टेंजेंट ड्रॉन एंड द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, वो पैरेलल होते हैं। ऐसे टेंजेंट डायमीटर के साइडों पे गुजारे तो वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अ पेयर ऑफ कॉर्ड पासिंग सर्कल सबटेंडिंग टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल, कॉर्ड जो हैं बिल्कुल सेम सेंट्रल एंगल बना रहे हों तो वो कॉन्ग्रुएंट एंगल होते हैं। ऐसे कॉर्ड है तो जो एंगल बनाएंगे, चूंकि दोनों रेडियस से होते हैं ना, इसलिए ये बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये एक फिगर है जी, तो इसमें कहा गया कि ये एंगल मालूम करें, तो ये एंगल दिया गया है कितना, 20, और ये दिया गया है 30। तो बच्चों गौर से सुनिएगा, जितना एंगल उतना इधर हो उतना ही इधर होगा, जितना इधर है उतना ही इधर, तो ये हो गया टोटल 50। जितना एंगल इतना हो इधर, ये डबल होता है हमेशा, यानी वो अगर 50 है तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है। सर्कल पासिंग, सर्कल हैविंग 3 पॉइंट्स इन कॉमन, ऐसे सर्कल जिनके 3 पॉइंट्स कॉमन हो वो ओवरलैपिंग सर्कल्स होते हैं। 5वां हमने पहले ही कर लिया। ठीक है।